हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब। तो ये वीडियो मेरे नीट के 4 सालों का जो ड्रॉप ईयर्स रहा है उन सब का जर्नी का वीडियो है। तो मैंने बहुत सालों से ये मैनिफेस्ट किया था कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मेरे पहले स्ट्रगल वाला स्टोरी शेयर करूँगी एंड देन एंड रिजल्ट बहुत हैपनिंग होगा, बहुत अच्छा होगा। एंड नीट का एक रिज़ल्ट मेरी लाइफ की हर जो स्ट्रगल्स रहा था वो सब चेंज कर देगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं उतना एफर्ट्स नहीं लगा पाई इस एग्ज़ाम के लिए एंड मेरा उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। स्टिल मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे को ऐसा लगता है कि तो मुझे लगता है कि मुझे वो शेयर करना चाहिए। आई होप ये मेरा लास्ट वीडियो रहेगा फेलर स्टोरी वगैरह, उसके बाद आई विल राइट विक्ट्री। सो कहानी शुरू होती है 2020 से। तो तब मेरे बोर्ड्स में 85.5 परसेंटेज आए थे, जो कि अभी आप सबको बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि बहुत ही कम परसेंटेज है। बट मैं जिस स्कूल से पढ़ी थी उधर अराउंड 30-40 ईयर्स हो गया था स्टेबलाइज्ड होने के बाद, वो स्कूल बनाने के बाद तब तक इतना परसेंटेज भी कोई नहीं ला पाया था। तो वो रिज़ल्ट आया था लॉकडाउन में, 7 या फिर 6 जून था 2020 का। तो हम लोग वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे उस हिसाब से जितना मैंने जितना स्कोर किया था, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन था। देन उसके बाद मेरे जो ट्यूशन टीचर थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे साइंस लेना चाहिए एंड देन मेरे को बीए करके यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे बोला था कि अगर मैं 11-12 में साइंस पढ़ूंगी तो एंड देन मैं अगर बीए पढ़ूंगी तो मेरे पास सबका नॉलेज होगा, सब चीज़ होगा। तो मेरे लिए काफ़ी यूपीएससी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 2020 में 11th में थी। तो तब मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया था एंड इनिशियली मेरे फादर इसके सपोर्टिव नहीं थे इसके टूवर्ड्स, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा होता है कि ऐसे लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे थे। स्टेट बोर्ड्स से थी, ठीक है। तो मेरा मीडियम था असमीस, मैं असम से हूँ तो मेरा मीडियम असमीस था। तो उसके बाद मैंने जब 11th में साइंस लिया, वो भी इंग्लिश में, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैं नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी अचीव नहीं कर पाऊँगी, मेरा 12th का रिज़ल्ट बहुत घटिया आएगा, 12th का रिज़ल्ट बहुत, मार्कशीट बहुत मैटर करता है, ऐसा टाइप। तो ऐसे बहुत से डिमोटिवेट करने की कोशिश की। बट मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने बोला था कि मैं कर सकती हूँ। तो 11th एंड 12th में क्या होता है कि हमारे इधर बोर्ड्स का जो है वो बहुत क्रेज़ है। सो हमारे इधर क्या होता है कि ये जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं इन सब में बस बोर्ड्स के लिए दौड़ाया जाता है। तो मैंने 11th में मेरा पहले तो असमिस मीडियम था एंड ऊपर से साइंस, तो मेरे को थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में बहुत टाइम लग गया। बोर्ड्स के लिए ही जो भी बेसिक्स था वो सारे स्ट्रॉन्ग करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया। एंड 12th में तो पूरा साल मैं बस बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करती रही एंड मेरे को एक आइडिया भी नहीं था कि एमबीबीएस करने के लिए नीट देना पड़ता है। मैंने तो ऐसे ही साइंस ले लिया था क्योंकि मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट था एंड साइंस में इंटरेस्ट था एंड मेरे बोर्ड्स में मैथ्स में 92 मार्क्स थे, ठीक है। सो क्लास 12 तो पूरा बोर्ड्स करते ही चला गया एंड देन मेरे बोर्ड्स का रिजल्ट आया 2022 का। तो उसमें मेरे परसेंटेज थे 85.4। सो उसको लेके हम लोग काफ़ी खुश थे। बट ये खुशी मेरी आखिरी खुशी थी एंड मे बी मेरे एकेडमिक लाइफ का आखिरी जीत था। उसके बाद मेरे घर पे बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हो गया एंड मैंने सोचा था कि मैं बहुत जब सक्सेसफुल बन जाऊंगी तो तब मैं इस चीज़ को शेयर करूंगी कि क्या प्रॉब्लम्स थे एंड मेरे स्टडीज़ को क्यों अफेक्ट किया। तो मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं फिर कभी बताऊँगी इसको। बट स्टिल मैं बताती हूँ कि उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। एंड इससे पहले क्लास 12 तक मैं बहुत ही एकदम शील्ड में थी। मैं एल्डर चाइल्ड थी बट फिर भी मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोटेक्ट करके रखती थी। ऐसे कि घर का कोई भी प्रॉब्लम मेरे दिमाग पे उतना नहीं पड़ा। बट उस टाइम से 12th के बाद से जो प्रॉब्लम शुरू हुआ वो बहुत ज़्यादा मेरे को हैंडल करना पड़ा था। एंड 12th के बाद मेरे जो भी स्कूल के दोस्त थे, कॉलेज के दोस्त थे, तो उन सब ने जिन जिन लोगों ने मेरे अराउंड साइंस लिया था, तो कोई लोग तो जिनका परसेंटेज बहुत कम आया था तो उन्होंने बीएससी में एडमिशन ले लिया था। एंड मेरे अराउंड जिनके परसेंटेज थे तो उन सब का उन्होंने वो ले लिया, नीट का जेई का कोचिंग ले लिया था। मेजोरिटी ने नीट का कोचिंग ले लिया था, ऑफलाइन कोचिंग जो होता है। एंड मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने इन 4 सालों में कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं लिया है, क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। एंड जब कर पाते तब बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स हो गया था, तो मैंने सोचा कि ना लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि घर पे रह के पढ़ाई हो सकती है, ऐसा टाइप लगा था मुझे, जो कि बहुत बड़ी गलती थी मेरी। और इस वक्त तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मुझे क्या करना है। एंड मैं हमारे गांव की पहली लड़की हूँ जिसने साइंस लिया है। एंड मैंने एक वीडियो में बताया था ना कि मेरी एक दोस्त है, तो उसके साथ मेरे 12th के बाद ही दोस्ती हुई है। एंड वो भी हम दोनों पहली लड़की थी जिन लोगों ने गाँव से पहला साइंस लिया था, साइंस स्ट्रीम चूज़ किया था। एंड उसके बाद मेरी जो भी ब्लड लाइन थी होल, 14 गुष्टी तो उनमें से किसी ने साइंस नहीं लिया था, तो मेरे को आइडिया ही नहीं था कि क्या करना है आगे जाके, ठीक है। एंड मेरे को पहला फ़ोन भी 2020 में मिला था, तो तब तो इतना आइडिया नहीं था कि कहाँ से क्या सर्च करना है, एग्ज़ाम के बारे में ही नहीं पता था तो उसके डिटेल्स क्या सर्च करें। तो 12th के बाद जब पता चला कि डॉक्टर बनने के लिए नीट देना पड़ता है, एंड मैं
फ़नी इंसिडेंट बताती हूँ कि जब 12th के बाद जो नीट हुआ था वो 17 जुलाई को हुआ था हमारा 2022 में। तो तब क्या होता है कि मेरे को ये भी नहीं पता था कि नीट के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मैं बहुत ऐसे ओवरथिंकिंग करती थी कि इतने सारे लोगों का एग्ज़ाम अगर होता है तो वो मतलब कैसे होता होगा, मतलब कैसे डायरेक्ट वो लोग जाके क्या कोई भी सेंटर में घुस जाते थे क्या? तो ऐसा लगता था। फिर मतलब मेरे एक टीचर ने पूछा कि ये फॉर्म आया है, तुम लोग ने भर दिया क्या है? तो फिर मैंने ऐसे बोला कि नहीं सर नहीं भरा है। फिर उसके बाद में जाके मैं जब सर्च कर रही थी तो तब मेरे को पता चला कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भी भरना होता है। सो मैं उस लेवल की थी, ठीक है। तो उसके बाद 17 जुलाई को मैंने पहला नीट दिया एंड देन मेरे मार्क्स आ रहे थे 89, क्योंकि मैंने सारे एकदम 720 में से 720 ही अटेम्प्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कम्पिटिटिव ये जो OMR MCQ वाला एग्ज़ाम होता है तो उसमें शायद मतलब लक वाला फैक्टर काम कर जाए। तो ऐसा बाद में मेरे को पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जानना मतलब जानना पड़ता है मतलब सब कुछ, ठीक है। तो ये रहा मेरा पहला अटेम्प्ट का स्टोरी। एंड जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था उसके बाद मेरे को लगा कि मतलब ये तो बुक से ही आता है तो मैं भी शायद कर सकती हूँ अगर मेरे को थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए। मेरे को पता चला कि फॉर्म वॉर्म भरना पड़ता है कि एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए। तो मैंने 3 फॉर्म भरा था, एक तो है नीट का, दूसरा है एम्स BSc नर्सिंग एंड तीसरा है नेगिम्स BSc नर्सिंग। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं BSc नर्सिंग का ही मतलब मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बट नीट का एग्ज़ाम देने के बाद एंड मैंने जब देखा कि मेरे सारे क्लासमेट्स नीट का कोचिंग ले रहे थे तो मेरे को नीट में ज़्यादा इंटरेस्ट रह रहा था। एंड मैं जब ऐसे देख रही थी कि मतलब वाले भैया दीदी लोग ऐसे बोलते हैं ना कि उनका लाइफस्टाइल वगैरह दिखाते थे, तो मेरे को भी ऐसा लगा था कि मैं एक दिन एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगी एंड मैं गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करूँगी, यूट्यूब पे भी छा जाऊँगी एंड मैं बहुत पैसा कमाऊँगी ऐसा टाइप। तो ऐसा एंड मेरा मेन पर्पज़ था कि मैं लोगों की मदद करूँ, मेन जो ड्रीम है। तो एंड मैं बहुत पैसे कमाऊँ। सो बट कुछ दिनों बाद मेरे को ऐसे फिज़िक्स वाला के बारे में पता चला कि बहुत कम पैसों में मतलब ऑनलाइन कोचिंग हो सकता है। तो फिर उसके बाद हमने कहीं से मतलब अरेंज वरेंज करके हमने ये 4000 के लिए भी हमको अरेंज करना पड़ा था उस टाइम पे। तो हमने अरेंज वरेंज करके हमने वो बैच ले लिया था। एंड जब थे फर्स्ट ड्रॉप में तो मैं जब इनिशियल डेज़ में क्लासेस कर रही थी तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी जल्दी ख़त्म हो रहा है। लाइक मैं 3 लेक्चर्स कर ही नहीं पाती थी। फिर मेरे को बायो का भी पूरा नोट्स बनाना था, फिज़िक्स का भी, केमिस्ट्री का भी। तो मैं ये सारे कंप्लीट ही नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से मेरा बैकलॉग हो जाता था, जिसकी वजह से मेरे मतलब पहले तो लेक्चर्स के बैकलॉग होते थे, फिर उसके बाद चैप्टर्स के एंड देन फिर उसके बाद ऐसे ही मैं टेस्ट को स्किप करती गई। एंड ऊपर से साथ के साथ मतलब फैमिली में भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स था कि जिसकी वजह से मैं लाइक इतना अच्छे से फोकस नहीं कर पाई। एंड उसके बाद एक ओवर थिंकिंग रहता है ना कि मेरे साथ वाले मेरे से जिनका परसेंटेज बहुत कम आया था वो लोग भी ऑफलाइन कोचिंग ले रहे, तो उनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, मैं तो ऑनलाइन कर रही हूँ तो मेरा कैसे होगा। तो ऐसा मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर थिंकिंग करती थी कि मतलब मैं खुद को बहुत ही कम समझती थी, बहुत ज़्यादा कम समझती थी। तो ऐसा टाइप, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है, नहीं, खुद को कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है। लाइक तुम लोग जो भी देख रहे हो अपने आप को लाइक समझो, लाइक कि मैनिफेस्ट करो कि तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो मैं अपने जो दोस्त थी मतलब नहीं गाँव की, तो उसके घर पे जाके भी पढ़ाई करती थी। तो हम लोग साथ में बायो करते थे पूरा दिन। तो ऐसे ही तो हमारा लास्ट में ऐसा क्या होता था कि हमारा फिज़िक्स और केमिस्ट्री कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब हमने बस ऐसे कुछ कुछ चैप्टर्स के नोट्स ही लिखे हुए थे और कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या करना है। हाई वेटेज चैप्टर भी देखे थे तो हमने वो चैप्टर्स नहीं किए थे। हम बस फिज़िक्स का क्या होता है कि हम 11th के चैप्टर्स करने में कोशिश करते हैं एंड आपका ज़्यादा वेटेज होता है ना। सो उसके बाद हमने दिया नीट 2023 एंड उससे 1 महीना पहले ही मेरा बहुत हैवीली ब्रेकडाउन हो गया था कि मैं तो अभी नहीं कर पाऊँगी, मेरे से तो इस साल नहीं होगा, मेरे को एक और ड्रॉप लगेगा। तो ये मैंने पहले ही घर पे डिस्कस कर लिया था, तो जो कि बहुत ख़राब डिसीजन था। ये एक और ख़राब डिसीजन था कि एग्ज़ाम देने से पहले ही हार मान जाओ कि तुम्हें एक और अटेम्प्ट चाहिए। ये मेरा एक बहुत ज़्यादा लाइक ख़राब पैटर्न बन गया आखिरी तक भी, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉप पे मेरे मार्क्स आए थे अराउंड 238, जो देख के लाइक मेरे घर वाले काफ़ी खुश थे क्योंकि जिन लोगों ने मेरे साथ ऑफलाइन कोचिंग लिया था उनके इतने भी नहीं आ रहे थे। तो उन्हें लगा कि उनकी बच्ची तो घर पे रह के एकदम प्रो लेवल की पढ़ाई कर सकती है, एक और साल में एकदम फोड़ देगी। मैंने तो पहले ही सोच के रखा था ना कि मेरे को एक और साल चाहिए। 2023 में जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी उससे 1 महीना पहले मैंने सोच के रखा कि मेरे को तो एक और साल चाहिए। एंड उसके बाद मेरे जो क्लासमेट्स थे उन्होंने जो ऑफलाइन कोचिंग लिया था वो भी अभी ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे, घर पे ही रह रहे थे। तो सबका ओवरऑल सेम ही प्रॉब्लम रह रहा था। तो फिर उसके बाद यहाँ तक भी मेरे घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। बट इस साल मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, बहुत ही ज़्यादा, मैंने बहुत पढ़ाई किया था, ठीक है। एंड इस साल क्या था, एक ट्विस्ट क्या था, इस साल मेरे गांव में कोई भी दोस्त नहीं थे। मेरी जो दोस्त थी गांव की वो चली गई थी LN में, ठीक है। तो एंड मेरे गांव में मैं पहले बहुत ही ऐसे एक्सट्रोवर्टेड थी, बट फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से एंड ड्रॉप ईयर्स की वजह से मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन गई। सो इस टाइम तक मेरे गांव में कोई भी दोस्त नहीं रहे थे, मतलब सेकंड ड्रॉप में, क्योंकि मेरी जो दोस्त थी फीमेल, इकलौती फीमेल फ्रेंड, मैंने जो बोला था कि फर्स्ट ड्रॉप में इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसने मतलब सेकंड ड्रॉप में LN में कोचिंग ले लिया था। एंड इससे पहले मैं बहुत एक्सट्रोवर्टेड थी, बट ड्रॉप ईयर्स एंड फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं बहुत ज़्यादा
मतलब अजीब सा बन गई थी। मेरे को खुद ही इतना अजीब लगता है अभी सोच के कि क्या थी मैं। तो अभी भी वैसी ही हूँ वैसे। तो क्या होता है कि हमारा जो फैमिली प्रॉब्लम्स था, तो मेरे कज़िन लोगों के साथ हमारा इक्वेशन थोड़ा सा ख़राब हुआ था। एंड मेरी जो गांव की पहली फ्रेंड थी, मतलब हम लोग अराउंड 7 सालों से दोस्त थे। तो उसकी सिस्टर एंड मेरी कज़िन का बहुत अच्छा दोस्त था, बॉन्डिंग था। एंड मेरी कज़िन के जो मम्मी पापा है उन लोग का उसके फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन था। बट हमारा भी मेरी जो दोस्त थी उसकी फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन था। बट सिंस हम लोग का एंड कज़िन लोगों का रिलेशन ख़राब हुआ, तो मेरी जो 7 सालों की दोस्ती थी, तो उसने ऐसे ही इग्नोर कर दिया, लाइक मेरे से अचानक से बात करना बंद कर दिया था। जिसकी वजह से मैं फर्स्ट ड्रॉप एंड सेकंड ड्रॉप में बहुत ज़्यादा रोई थी। एंड मेरी जो न्यू फ्रेंड थी उसने मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे संभाला था, एंड थैंक्स टू हर। एंड मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि 2018 से है, एंड वो बहुत अच्छा है, उसके लिए कोई मतलब वो नहीं। तो ओवर द ईयर्स, लाइक इन 4 सालों में मेरे बस अच्छे 2 ही दोस्त रहे थे। बाकी तो मतलब अभी तो डिस्टेंस हो जाता है तो मिलना मिलना नहीं होता है, तो अचानक चीज़ें ख़राब हो ही जाती है ऑटोमेटिक। मैंने फिर इस साल क्या किया था, मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था पोटेंशियल का। हमारे वो गुवाहाटी में ही पोटेंशियल एंड कंसेप्ट का टेस्ट सीरीज आता है, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। मेरे कुछ अलग क्लासमेट जो थे 11-12 वाले, उनके साथ उन्होंने भी तो अभी ऑनलाइन ही ज्वाइन किया था ना, तो इसकी वजह से। तो उसमें भी पोटेंशियल में भी मैं लाइक मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता था, बट फिर भी मेरा ऐसे अराउंड 300-350 ऐसा मेरा मतलब टेस्ट में मार्क्स रहता था, एंड जो कि काफ़ी ख़राब मार्क्स है। एंड 2024 के एग्ज़ाम से पहले मेरी मम्मी पापा का इक्वेशन जो है वो बहुत ख़राब रहता था। वो भी बहुत काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग टाइम था मेरे लिए। एंड देन लाइक एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले भी घर पे बहुत ज़्यादा कलेश, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हुआ। एंड 2024 का जो मेरा मार्क्स था वो है 438। सो मैंने एक साल में 200 मार्क्स इंक्रीज़ किया था। तो उस साल भी क्या हुआ था कि एलन वाली जो दोस्त थी मेरी गाँव की, तो वो वापस आ गई थी 1 महीना पहले। एंड हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हमें एक और ड्रॉप चाहिए। हम एक हफ़्ता पहले हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमें एक और चांस चाहिए, हमें एक और ड्रॉप चाहिए। एंड देन हम लोग 2025 में बहुत अच्छा से मेहनत करके प्रिपेयर करके हम एग्ज़ाम देंगे, जो कि हम दोनों का ही बहुत ख़राब डिसीजन था। क्योंकि हम दोनों जब भी सभा बिठा के हम लोग कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो हम लोग वर्स्ट डिसीजन ही लेते हैं, लाइक ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। बट इन 4 सालों में मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही है। बट 2024 का रिज़ल्ट के बाद, मतलब एक तो है कि 2024 के एग्ज़ाम के बाद धीरे धीरे घर पे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। एंड मैं बिगड़ने लगी थी, लाइक मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बिग बॉस वगैरह देखने लगी थी, CID वगैरह देखने लगी थी मैं। और मैं शायद मतलब थोड़ा सा ऐसे इस चीज़ से थक गई थी, क्योंकि मैं 2 सालों से घर पे रह रही थी। इतने सालों से मैं बस मतलब पढ़ाई में अच्छी थी, तो मैं स्कूल कॉलेज मतलब 11-12 को मैं बोल रही हूँ, तो उसी के अराउंड मेरा लाइफ रह रहा था, पढ़ाई। तो अभी घर पे रह के बहुत ज़्यादा मैं डिस्ट्रैक्टेड फील कर रही हूँ। इन 3 सालों का जो एक रेगुलर पैटर्न था वो ये था कि मैंने कभी अपने आप को एनालाइज नहीं किया था। तो 2025 का जो एग्ज़ाम था उसका टोटल ब्लेम मेरे ऊपर आता है, क्योंकि उस साल मेरे घर पे ऐसा कुछ भी ऐसा इशू नहीं हुआ था जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़। मैं बहुत ऐसे लेज़ी बन गई थी, एंड अपने डिस्ट्रैक्शन के ऊपर कभी काम नहीं किया, अपने वीक सब्जेक्ट के ऊपर कभी काम नहीं किया, वीक पॉइंट के ऊपर कभी काम नहीं किया। एंड अजीब सा ही था वो वाला साल, एंड मैंने उतना मेहनत नहीं किया। एंड मेरे 2025 में मेरे मार्क्स बन रहे थे 321, बट मैंने जितना मेहनत किया था उसके हिसाब से ये मार्क्स काफ़ी कम है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसे टाइप। देन 2025 के बाद मैंने ट्यूशन शुरू किया था, एंड मेरे 2 बैचेस बन गए थे, इवनिंग एंड मॉर्निंग, जिसमें से मतलब मेरे अराउंड 22-23 स्टूडेंट्स थे। सो इन 4 सालों में एक चीज़ जो कांस्टेंट रहा था वो ये था कि मेरे को बहुत अच्छा रैंक चाहिए था, जबकि मेरी औकात सिलेक्शन वाली भी नहीं थी। फिर भी मैं रैंक का मैनिफेस्ट कर रही थी, एंड लास्ट में जाके मेरे को ऐसे फोमो होने लगता है कि अरे मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है, लाइक मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती हूँ। तो मैं हर साल ऐसा सोचती हूँ कि मैं तो लाइक मैं एक MBBS का सीट डिज़र्व नहीं करती। मतलब 3 साल लगातार 3 साल तो मैंने वही सोचा कि मैं तो डिज़र्व नहीं करती। तो ऐसा मतलब एग्ज़ाम से पहले मैं खुद ही सोच रही थी कि मैं तो डिज़र्व नहीं करती थी। एंड बीइंग फ्रॉम SC कैटेगरी, तो मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैं ऐसे 400-500 में ही मेरे को अगर सीट मिल गया तो मेरे को हमेशा ऐसे बैकलैशेस मिलेंगे कि अगर मैं SC कैटेगरी से थी इसलिए मेरे को सीट मिल गया। तो मेरे को हर साल मतलब शुरुआत से ही मतलब मैं ऐसे सोचती थी कि मेरे को बहुत अच्छा रैंक चाहिए, सो दैट मेरे मेरे मतलब कैटेगरी को लेके कोई कुछ बोल ही ना पाए। जैसे कि अभी भी मैं जब भी यूट्यूब पे कभी भी वीडियो बनाती हूँ तो हर एक वीडियो में एक कमेंट तो ऐसा रहता है कि तुम तो ऐसी हो के भी तुम्हारा ऐसा हालत है। अरे भाई हाँ, ऐसी हो के भी ऐसा हालत है। एंड मैंने पिछले 4 सालों से मैं बस घर पे रह के प्रिपरेशन कर रही हूँ, सो दैट मेरे को ऐसा लगता है कि घर पे रह के मेरा माइंड और ज़्यादा ख़राब हो गया। एंड आस पड़ोस की जो बातें हैं भाई, तुम क्या ही जानो। लाइक मेरे 2025 के एग्ज़ाम के बाद मतलब ये जो साल रहा मेरा 2026 से पहले वाला जो साल रहा,
उसमें क्या हुआ था कि इतने सारे रिश्ते आ गए थे मेरे घर पर, लाइक जिन जिन जो जो लोग मेरे से 5-6 साल बड़े हैं, जिन्होंने मतलब लाइक जिनका शादी का उम्र है, वो शादी करके बच्चे करके अभी मेरे लिए मतलब टिंडर बने फिर रहे, मतलब मेरे लिए रिश्ता ला रहे। तो वो चीज़ इतना फ्रस्ट्रेटिंग है ना कि क्या ही बताऊँ। एंड मैं जब घर से निकलती हूँ तो लोग मेरे को ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं कोई कोई क्रिमिनल हूँ, कि मैंने इतने सारे ड्रॉप्स ले लिए, मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया। तो जो जो लोग ऐसे होते हैं ना कि कंपार्टमेंटल देख के पास होते हैं वैसा टाइप, मैं किसी को जज नहीं कर रही, बट वो लोग मेरे को बहुत ज़्यादा जज कर लेते। तो इसलिए मैं भी बोल रही हूँ कि ये इन सालों में इन्होंने मेरा जो दिमाग खाया ना, कि मैं क्या ही बताऊँ, कि आके बोल देते कि तुम तो बस 12th पास हो। मैं ऐसे सोचती हूँ कि इतना पढ़ने के बाद मैं जस्ट 12th पास हूँ। देखो मेरे मार्क्स पे मत जाना, बट मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। बट मैं ये भी बोल रही हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा लाइक अपने डिस्ट्रैक्शन पे काम नहीं किया था। एंड मतलब मैंने सिंसियरली पढ़ाई नहीं किया था, बट मैंने पढ़ाई किया था। बट इस चीज़ को कोई वो पिछले 4 सालों से मैंने जो भी सपना देखा वो अधूरा रह गया। मैंने घर पे इधर उधर कहाँ कहाँ डॉक्टर लिख कर रखा है। मेरे को मतलब 2024 में भी BAMS एंड BHMS ये सब मिल रहा था, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मतलब उसमें भी पैसा लगता है। एंड मैंने BSc इसलिए ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। एंड अगर मैं BSc ज्वाइन भी कर लेती थी तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि 1 साल में जितना पैसा आने जाने में एंड बुक्स वगैरह में खर्चा होगा, उतना पैसा मैं सेव कर लूँ, या फिर लाइक मतलब वो भी तो एक अलग खर्चा होगा ना। तो मैंने वो सोच के नहीं लिया है। एंड एक अच्छी बात ये थी जो कि मेरे को मतलब गलत डिसीजन लेने का बहुत ज़्यादा एकदम शौक है। एक स्कॉलरशिप होता है इंस्पायर स्कॉलरशिप करके, तो 11th-12th में हमारे जो फिजिक्स के टीचर थे उन्होंने बताया था कि मतलब अगर आपको 12th में 85% मिलता है साइंस बैकग्राउंड से तो इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप मिलता है। एंड मुझे वो स्कॉलरशिप मिला था, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि BSc में ज्वाइन करना पड़ता है। मैंने नहीं किया था, तो उसकी वजह से मेरे को वो स्कॉलरशिप भी नहीं मिला। सो आई एम द वर्स्ट डिसीजन मेकर एवर। बावजूद मेरे लाइक 4 साल में बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल स्टोरीज रही होगी जो आधे से ज़्यादा मैं भूल ही गई। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पता है मैं बहुत ऐसे लिख के रखती थी कि एक ना एक दिन मैं तो सक्सेसफुल बनूंगी एंड सबसे रिवेंज लूँगी। बट मुझे अभी ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मतलब माफ़ कर देना ही बेटर है, क्योंकि मेरा जो पोजीशन है रिवेंज तो मेरे से ना हो पाएगा। देखो मैं फिर से नेगेटिव बोल रही हूँ। एंड मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने के बारे में इसलिए बोल रही थी क्योंकि मेरे घर से किसी ने मतलब बाहर रह के पढ़ाई नहीं किया था। तो मेडिकल कॉलेज में जाना है या फिर ऑफलाइन कोचिंग लेना है, ये सारा सब कुछ मेरे घर वालों के लिए नया था, इवन मेरे रिलेटिव्स लोगों के लिए भी। तो किसी ने इन सब चीज़ों में सपोर्ट नहीं किया था। तो मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करना कि मैं अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो बाहर रह के पढ़ना, वो सारी चीज़ों के लिए भी मुझे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ा था कन्विंस करने के लिए। जब ऐसे रीनीट अनाउंस हुआ उसके बाद फिर से मेरे घर पे बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ होने लगे थे एंड बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होने लगे थे। एंड हम लोग का खेत है एंड उस टाइम पे जो है वो धान वगैरह ला रहे थे, तो मेरे मम्मी पापा को उधर ही रहना पड़ रहा था। तो 3 वक्त का जो खाना है, घर संभालना वाला चीज़ जो है वो सब कुछ मैं अकेले कर रही थी। तो काफ़ी हेक्टिक था वो सारी चीज़ें। सो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही कि इन सब चीज़ों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मेरे को पढ़ना होता उस टाइम पे भी मैं अगर इन सब चीज़ों के साथ अगर मैं पढ़ती तो भी मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ सकता था। तो इन सब का 4 सालों का जो भी वो है कि मतलब इन 4 सालों का जो भी ब्लेम है वो इसका अकाउंटेबिलिटी मैं खुद लेती हूँ कि मैंने उतना मेहनत नहीं किया। तो इसके बाद मैं मतलब मैंने क्या क्या एग्जैक्टली मिस्टेक किया था जिसकी वजह से मेरा MBBS सीट नहीं मिला है, एंड घर पे रह के क्या क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए, क्या 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 चीज़ इग्नोर करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।